हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो वेलकम टू अवर चैनल ICME एजुकेशन। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे इस क्वेश्चंस के डिस्कशन, ठीक है। और आप लोग प्रोबेबिलिटी का मेरा लास्ट वीडियो आप देखे होंगे जहाँ पे मैंने प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन देखा था। क्वाइंस पे बेस हम लोग क्वेश्चन किए थे, एक नया ट्रिक वहां पे सीखे थे, क्वेश्चन में कैसे अप्रोच आपको करना है, आपने वो सब कुछ सीखा था। और उसके बाद चलो अपन क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करते हैं और ये दो क्वेश्चन पहले अपन परफॉर्म करने वाले हैं इसका सोल्यूशन, ठीक है। सो चलो क्वेश्चन को पढ़ा जाए। क्वेश्चन ना अपने को पढ़ने का जो वे है ना, अपने को हमेशा एकदम मस्त होना चाहिए। क्वेश्चन आप ऐसा पढ़ो कि क्वेश्चन आपके बिल्कुल माइंड में छप जाए। आपको बार बार क्वेश्चन रीड करोगे ना तो जो रीड करने पे कॉन्फिडेंस लेवल भी यहाँ पे जो है ना वो डिक्रीज होता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन ऐसे पढ़ना है कि आपको एक बार में क्वेश्चन समझ में आ जाए। आप ऐसा ट्राई करो, ऐसा आप होमवर्क करो अपने घर पे कि ऐसा हो जाए, ठीक है। सो क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड टिल अ हेड अपीयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। सर ये लाइन ना समझ नहीं आया, क्या बोल रहे हैं कि आपके पास एक कॉइन है, आपने कॉइन को टॉस किया और मेरे पास जो कॉइन आ रहा है उसमें होना चाहिए हेड, ठीक। लेकिन कुछ और लिखा है क्या कि इसमें जो कॉइन को अपन टॉस कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, कब तक, जब तक कि वहां पे पहली बार में हेड नहीं आ जाता। क्या आपको बात समझ में आया क्या। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है मेरे पास कि द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड टॉसेस इज ऑड। मतलब कि आपको प्रोबेबिलिटी उस चीज की निकालनी है जहां पे जो टॉस अपन कर रहे हैं ना वो ऑड नंबर्स में होने चाहिए। सर ये ऑड नंबर्स मतलब कैसे, मतलब क्या बोल रहा हूं आपको मैं, देखो यहाँ पे अगर ये बात करें यहाँ पे टॉसेस का, तो टॉसेस होने चाहिए लाइक 1 टॉसेस, 3 टॉसेस, 5 टॉसेस, 7 टॉसेस, 9 टॉसेस एंड सो ऑन। कब तक, जब तक है जान, ठीक है ना। तो यहां पे देखो टॉसेस जो है वो ऑड होने चाहिए, ये आपके पास लिखा हुआ है टॉसेस इज ऑड। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मेरे अकॉर्डिंग ये यहां पे। और टॉस अपन कब तक करेंगे, जब तक कि हेड नहीं मिल जाता। लेकिन बात ये है कि प्रोबेबिलिटी उस चीज की चाहिए जहां पे जो टॉसेस है वो ऑड होने चाहिए। ये आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं तो ट्रायल्स डिफरेंट हो सकते हैं। कैसा, मेरे पास कॉइन है, कॉइन को मैंने टॉस किया और पहले ही बार में मुझे हेड मिल गया। क्या बराबर हुआ, आपको समझ में आया चीज कि मुझे पहले ही बार में हेड मिल गया। ये देखो पहले ही बार में मुझे हेड मिल गया तो मेरा काम खत्म हो चुका है ना, क्योंकि मुझे यहां पे क्या लिखा था, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड टिल अ हेड अपीयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। जैसे ही पहली बार हेड अपीयर होगा मैं वहीं पे अपना जो मैं टास्क वहां पे जो ट्रायल कर रहा हूं वहीं पे रोक दूंगा, मेरा टास्क कंप्लीट खत्म। जैसे ही टास्क कंप्लीट हुआ, सर ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा आप कैसे बोल सकते हो कि भाई फर्स्ट टॉस जो है वो हेड ही होगा। अरे भाई आगे बढ़ते हैं ना, क्या कि भाई हो सकता है कि मैंने टॉस किया मुझे मिल गया टेल, बराबर, फिर मैंने टॉस किया मुझे मिल गया हेड, ठीक है। तो ये इवेंट हो गया, फर्स्ट टाइम किए तो टेल हो गया, दूसरे टाइम किए तो हेड हो गया। इसका मतलब क्या है मेरे पास कि जैसे ही हेड आया वहीं पे रुक जाना है मुझे। लेकिन ना क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि टॉस के ऑड होने का, मतलब आप एक बार टॉस कर चुके हो ना तो आप कितनी बार टॉस करोगे अब नेक्स्ट ट्रायल में, 3 बार। क्या आपको समझ में आया क्या। इसका मतलब है कि अगर मैं बोलूं नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास क्या है, मतलब ऑप्शन मतलब प्लस यहां पे, तो नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास 3 टॉसेस का है। एक बात बताओ, मेरे को 3 टॉस करने हैं और मुझे 3 टॉस करके खत्म कर देना है, तो आप कहीं ना कहीं लॉजिक आप लगा सकते हो कि तीसरा नंबर का टॉस होगा वो क्या शो करेगा, हेड। इसका मतलब है कि हो गया टेल टेल और ये हेड। क्या ये चीज आपको क्लियर हुआ क्या, बताओ तो मुझे, ठीक है। अगर आगे बढ़े यहाँ पे 5 की बात करें तो ये होगा टेल 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 और ये हेड। 5th नंबर टॉस जैसे ही हेड होगा, क्योंकि 5 टॉस करने हैं आपको, है ना, और 5वां टॉस आपका हेड होगा, ठीक। आगे टेल 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 टेल, 6 के 6 टेल और लास्ट वाला 7 नंबर हेड, और आगे चलते जाएंगे अप टू इंफिनिटी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बात आप मेरे को बताओ, ठीक है, ध्यान देना आप लोग, ये हेड है यहाँ पे, ठीक है। हेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। यहाँ पे टेल टेल तो ये हो गया 1/2, 3 यहाँ पे ट्रायल ले रहे हैं तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूं 1/2 पावर 3, ठीक है। यहां तक चीज कंफर्म हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान दो आप लोग, ये जो लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है सर, समझ में नहीं आ रहा है कि एक टॉस आपने किया तो एक टॉस पहला ही हेड आ गया, काम खत्म, आगे बढ़ गए। 3 टॉस किया आपने,
उसमें शुरू के 2 टेल तो होने ही थे, क्योंकि तीसरा नंबर हेड होगा, तभी तो 3 टॉस के बाद आपको टॉस नहीं करना है ना, आपको हेड चाहिए फर्स्ट टाइम, और फर्स्ट टाइम हेड 3 टॉसेस में लास्ट वाले में मिलेगा, जैसा आपने लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि सर आप ऐसा बोलना चाह रहे हो क्या कि ये जो लास्ट वाला पोजीशन है ये फिक्स हो रहा है क्या? ये देखो तो आपके पास, हाँ ये फिक्स हो रहा है। इसका मतलब है देखो कितनी सारी चीजें आप सीख रहे हो यहाँ पे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्वेश्चन का सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1/2 पावर 3, सर ये अगर यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ये फिक्स्ड है तो इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या होगी? 1 होगी ना, है ना। बाकी 2 टेल है तो ये टेल का क्या होगा? यहाँ पे टेल के लिए मेरे पास होगा 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। ये पोजीशन जो है हेड होने के लिए 1/2 तो आएगा, लेकिन ये पोजीशन हिलेगा नहीं वहां से, ठीक है ना। सो 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, मतलब ये दोनों पोजीशन आपस में रीअरेंज होंगे और दोनों के दोनों आइडेंटिकल है। अगर आप इसको नहीं भी लिखोगे ना चल जाएगा, लेकिन आप कॉन्सेप्ट अच्छा कर रहे हो, आपको लिखना चाहिए, ठीक है। प्लस 1/2 पावर 5 इंटू, यहां पे क्या लिखेंगे आप? 4 लेटर्स हैं यहाँ पे, आउट ऑफ 5 4 यहाँ पे हैं और 4 डिवाइडेड 4 ये, और उसके बाद आगे बढ़े 1/2 पावर यहाँ पे नेक्स्ट 7, और ये हो गया मेरे पास 7 फैक्टोरियल, मतलब आउट ऑफ 7 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल। ये अप टू कहां तक जाना है? इन्फिनिटी तक। अगर इसको अपन आगे सॉल्व करते हैं तो 1/2, ठीक है, 1/2 प्लस ये देख लो अपने पास, इसको मैं अगर सॉल्व करता हूं तो ये कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, तो ये हो गया 1/2 क्यूब प्लस 1/2 पावर 5 प्लस 1/2 पावर 7 अप टू इंफिनिटी। ये देख लो अपने पास, तो यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। 1/2 1/2 प्लस 1/2 क्यूब 1/2 5 1/2 पावर 7 अप टू इंफिनिटी। अब अगर इसको आप ध्यान से देखते हो तो ये आपको कौन सा सीरीज दिख रहा है? ये आपको एक्चुअली में जीपी इनफाइनाइट सीरीज दिख रहा है। ये देख लो यहाँ पे इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है। जीपी अगर बात करें हम लोग, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला होता है एस इन्फिनिटी ए डिवाइड बाई 1 माइनस आर। ये जानते हैं ना आप लोग? बिल्कुल जानते होंगे यहाँ पे। अगर ठीक है तो अपन वहां पे उसको अगर सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट टर्म मेरे पास हो जाएगा 1/2 और 1 माइनस, ये देख लो यहाँ पे ये हो गया 1/2 क्यूब ये, और यहाँ पे डिवाइड करने पे इसको हो जाएगा स्क्वायर, ठीक। तो इसको अगर सॉल्व किए 1/2, ये हो गया मेरे पास 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 4 ये, ठीक है। तो यहां पे आ गया 1/2 डिवाइड बाई 3/4, तो आंसर आ गया मेरे पास 2/3। तो ये मेरे पास इसका करेक्ट आंसर है, दैट मीन्स ऑप्शन सी, ठीक। और होप सो आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, कैसा मैंने कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। इसलिए मैंने आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कुछ एक झलक दिया था आपको फर्स्ट वीडियो में, जो मैं हमेशा आप देख पा रहे होंगे यूज कर रहा हूं लगभग हर एक क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन का डिस्कशन अपन करते हैं, तो मैं आपको यही बोलूंगा बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, यहाँ पे आप अगर यहाँ पे सॉल्यूशन देख रहे हैं तो आप अपने अगर बैठे होंगे घरों पे तो आप पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, उसके बाद तो मैं डिस्कस करूंगा इसका, ठीक है ना। चलो तो मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो चलो इस क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन यहाँ पे देखते हैं, और क्वेश्चन लिखा है मेरे पास, अ मैन थ्रोज अ फेयर क्वाइन नंबर ऑफ टाइम्स, पता नहीं कितने टाइम्स लेकिन थ्रो कर रहा है। उसके बाद लिखा हुआ है कि ही गेट्स 2 पॉइंट्स, इसको 2 पॉइंट मिल रहे हैं कब? ईच हेड ही थ्रोज, ठीक। इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे सॉल्यूशन देख रहा हूं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2, पता है ना अपने को ये, ठीक है। और हेड आने पे आपको इसमें कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं? 2 पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, ये देखो 2 पॉइंट्स। उसके बाद लिखा हुआ है कि 1 पॉइंट फॉर ईच टेल ही थ्रोज, इसका मतलब है कि टेल आने पे आपको 1/2 प्रोबेबिलिटी के साथ आपको 1 पॉइंट यहां पे गेन हो रहा है, ठीक। द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेट्स एग्जैक्टली 6 पॉइंट्स, मतलब आपको यहां पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है गेट 6 पॉइंट्स के लिए। ये मेरे पास यहां पे क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन आप आराम से पढ़े, क्वेश्चन को पढ़ के आपको अच्छी फीलिंग आनी चाहिए कि क्वेश्चन आप समझ गए। आपको मैं बता दूं कि प्रोबेबिलिटी को आपको अगर सॉल्व करना अच्छा करना है तो आप हमेशा बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करना और अच्छे खासे लेवल पे आना, क्योंकि आपके प्रोबेबिलिटी में आपको क्वेश्चन को पढ़ के एक अच्छी फीलिंग दिखनी चाहिए, तभी आपको प्रोबेबिलिटी का चैप्टर पढ़ने में मजा आएगा, है ना। क्वेश्चन सॉल्व होंगे, लेकिन मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि हाँ कि आपके 100% क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कुछ हद तक आपका, बहुत कुछ हद तक यहाँ पे 70% 80% जो है वो हो जाएगा, क्योंकि कई है ना क्वेश्चन जो है आउट ऑफ बॉक्स भी होता है, जहां पे आपको थिंकिंग लग नहीं पाती है। तो मैं लाऊंगा ऐसा क्वेश्चन, वीडियोज में लाऊंगा, आपको मजा आएगा, ठीक है। चलो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए, तो 6 पॉइंट गेन करने के लिए आपको क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, क्या क्या हो सकता है बताओ तो जरा सा।
हो सकता है कि पहले तीनों जो है वो हेड 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 हो, एक हेड में 2 पॉइंट, दूसरे हेड में 2 पॉइंट, तीसरे हेड में 2 पॉइंट, कितने पॉइंट, 6 पॉइंट्स हो गए। या फिर कंडीशन क्या हो सकती है, मतलब देखो प्लस, ठीक है, या फिर क्या हो सकती है यहाँ पे हेड हेड और टेल टेल, समझ गए क्या। यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, हेड टेल 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 टेल, ये, या फिर क्या होगा टेल 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 टेल। तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले तीनों को हेड लिया, उसके बाद हेड को कम कर देगा तो टेल यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे और कोई कंडीशन हो सकती है क्या, 6 के 6 यहाँ पे टेल होंगे, क्योंकि एक टेल से आपको 1 पॉइंट मिल रहा है, ठीक है ना। चलो आगे अगर अपन इसका डिस्कशन करते हैं तो यहां पे आपको दिख रहा है 1/2, ठीक है, कितना हो गया मेरे पास, 3 इवेंट्स हैं यहाँ पे, 3 ट्रायल्स हैं, हेड 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 होने का 1/2 1/2 1/2, ये तो आप सीख गए होंगे। उसके बाद ध्यान दो ना सर, इसका अरेंजमेंट भी तो हो सकता है, मतलब 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, ये अपने पास, ठीक है। इसकी बात करते हैं, तीनों आइडेंटिकल है ना, देखो 1/2 पावर 4 इंटू कितने हैं 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सर ये अरेंजमेंट क्यों देख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है यार। कहीं पे लिखा है क्वेश्चन में क्या कि पहला 2 हेड होगा फिर टेल होगा, नहीं, टेल टेल हेड 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 टेल हेड टेल, कुछ भी हो सकता है ना यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे अपन पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं, इसका अरेंजमेंट देख रहे हैं। अगर मैं इसका पोजीशन की बात करूं तो ये ऐसा भी तो हो सकता है, हेड टेल, या फिर टेल टेल हेड हेड, या फिर टेल हेड हेड टेल, तो आपस में सब अरेंज हो रहे हैं, इसलिए मैंने उसका अरेंजमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंपल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया मेरे पास 1/2 पावर 5 ट्रायल्स है यहाँ पे इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, और प्लस द लास्ट वन इज 1/2 पावर 6 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल। क्या आपको ये चीज समझ में आया क्या पूरा? सो आई थिंक आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अगर अपन आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सो आप क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रहा, आप तो बस कैलकुलेशन है, ठीक है। तो यहां पे जो कैलकुलेशन एग्जिस्ट कर रहा है वो है मेरे पास 1/8 इंटू, ये कैंसिल हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो खत्म ये। उसके बाद बच रहे हैं यहाँ पे 1/16 इंटू 24 डिवाइड बाई 4 प्लस 1/2, ये 32 कर लो इसको, 32 इंटू 5 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, मतलब 120 डिवाइड बाई 24 प्लस 1/64 इंटू 1, ठीक। सो ये आंसर हो गया 1/8 प्लस 1/16 इंटू 6 प्लस 1/32 इंटू 5 प्लस 1/64। तो यार इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो, और मैं डायरेक्ट यहां से आंसर बोल रहा हूं 43/64, क्योंकि मुझे पता है ना आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हुआ मेरे पास यहाँ पे, ऑप्शन डी। तो अब उसको सॉल्व कर सकते हो, आई थिंक सो, ओके। सो ये हुआ मेरे पास सेकंड क्वेश्चन। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, जहां पे और भी अच्छे क्वेश्चन का डील करेंगे जो गेट एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लो। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, ठीक है। A fair coin is tossed n times. The probability that the difference between the number of heads and tails is n-3. ये मेरे पास क्वेश्चन है। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है मेरे पास कि सॉल्यूशन यहां पे अगर देखते हैं हम लोग, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड एंड टेल, ठीक। अगर मैंने चलो नंबर ऑफ हेड्स को, जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पे नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है, नंबर ऑफ हेड्स इसको लिया मैंने ए, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ टेल्स की बात करते हैं सो इसको लिया मैंने यहाँ पे बी। सो अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ए प्लस बी जो है, जितना हेड होगा उतना टेल होगा, वो शो कर रहा है आपके पास। द फेयर कॉइन इज टॉस्ड n टाइम्स, तो उसके हेड भी होंगे और टेल भी होंगे, ये तो कंफर्म है। इसका मतलब a प्लस बी जो हो गया मेरे पास n, इक्वेशन नंबर 1। इस टाइप का जब आप क्वेश्चन देखते हो ना गेट एग्जाम में या कोई भी एग्जाम में, तो आप क्या करते हो, पहले आप उसका ट्रायल्स लेते हो। क्या क्या ट्रायल्स हो सकते हैं, मतलब आप अपने माइंड में उस क्वेश्चन को फ्रेम करने की कोशिश करते हो, ठीक है। सो इसलिए मैं आपको चलो इसको 2 मेथड से बताऊंगा। फर्स्ट मेथड देखो यहाँ पे क्या है, ठीक, हीट एंड ट्रायल मेथड से अपन इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे कि मेरे पास n=1 कॉइन है, ठीक है, यहां बात क्या हो रही है, n टाइम्स यहाँ पे टॉस कर रहे हैं। तो यार बात एक ही है ना, एक कॉइन को n टाइम्स टॉस करो या n कॉइन को एक साथ टॉस करो, बात तो एक ही है, उससे आउटकम एक ही निकल के आएगा।
इसका मतलब है n इक्वल टू मेरे पास एक सिंगल कॉइन की बात हो रही है, तो सिंगल कॉइन में क्या क्या होता है, हेड और टेल। ठीक, अब यहां पे देख लो आपके पास क्या लिखा हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड एंड टेल इज n-3। तो n की वैल्यू कितनी मेरे पास, इसका मतलब है कि यहां पे a माइनस बी की जो वैल्यू हो जाएगी 1-3, या b माइनस a की वैल्यू हो जाएगी 1-3 मतलब -2। n की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1 कॉइन। ठीक है, तो भाई एक बात बताओ, यहां पे a माइनस बी, बी माइनस ए, क्या ऐसा कंडीशन फॉलो हो रहा है क्या? यहां पे अगर मैं हेड की बात करता हूं तो एक टॉस करने पे आपको एक ही इवेंट मिलेगा, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। तो अगर हेड आ गया तो एट द सेम टाइम टेल नहीं होगा, और अगर हेड टेल हो गया तो एट द सेम टाइम हेड नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि हेड अगर हो गया तो डिफरेंस कितना आ रहा है, एक हेड है और टेल नहीं है, डिफरेंस 1, लेकिन यहां डिफरेंस तो -2 दिख रहा है आपको। अगर मैं बोलूं कि टेल हो गया तो टेल 1 और हेड 0 वहां पे, इसका मतलब है कि वहां पे हेड नहीं हो रहा है, मतलब डिफरेंस कितना क्रिएट हो रहा है, 1 क्रिएट हो रहा है, लेकिन यहां पे डिफरेंस तो -2 की बात हो रही है। इसका मतलब है इसमें तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर मैं आगे बढ़ता हूं यहां पे, अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास 2 कॉइन्स की बात हो रही है, ठीक है, n इक्वल टू 2, तो यहां पे क्या क्या हो सकता है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये। तो यहां पे डिफरेंस क्या होगा, a माइनस बी, a माइनस बी का या तो होना चाहिए 2-3 दैट मीन्स -1, या फिर b माइनस ए इज इक्वल टू 2-3 -1 -1 का डिफरेंस होना चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या, चेक करते हैं। दो यहां पे हेड हो गए, तो 2 हेड है मेरे पास, तो टेल कितना हुआ, 0। इसका मतलब कि इस वाले इवेंट के लिए डिफरेंस कितना आ रहा है, हेड और टेल के बीच का 2 आ रहा है, लेकिन यहां तो -1 है। अगर इस वाले की बात करें, हेड भी 1 है, टेल भी 1 है, 0 डिफरेंस। इस वाले केस में टेल 1 है, हेड भी 1 है, 0 डिफरेंस, 1 - 1 0। अगर मैं इस केस की बात करता हूं तो टेल जो है वो 2 है और हेड जो है वो 0 है, मतलब क्या बोल सकते हैं आप कि डिफरेंस आ गया 2। हेड और टेल का डिफरेंस लेना हर एक इवेंट में आपको, ठीक है। सो आपको दिख रहा है कि ये भी केस आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर मैं 3 कॉइन्स की बात करता हूं, मतलब n इज इक्वल टू 3 कॉइन्स, ठीक है। सो यहां पे आप चेक कर लेते हैं, मैं यहां पे लिस्ट बनाता हूं आपके पास, देखो, हेड हेड हेड, टेल 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 टेल, ठीक है, हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल, ये हो गया टेल हेड टेल टेल, सॉरी थोड़ा गलत हो गया, यहां पे हो गया टेल हेड टेल हेड टेल, ठीक। अगर आप देखते हैं यहां पे डिफरेंस, यहां पे तो ये मेरे पास सैंपल स्पेस होता है। अगर मैं डिफरेंस की बात करूं a माइनस बी, तो 3-3 कितना, 0, b माइनस ए 3-3 है ना, ये n-3 को ले रहा हूं यहां पे, तो ये हो गया डिफरेंस मेरे पास 0। मतलब आपको ऐसा इवेंट चेक करना है 3 कॉइन्स का ट्रायल में कि दोनों का डिफरेंस, मतलब नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स, डिफरेंस जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। यहां पे क्या दिख रहा है डिफरेंस, अगर मैं डिफरेंस की बात करूं यहां पे, तो कितना दिख रहा है आपको डिफरेंस, यहां पे ये तो 2 दिख रहा है, यहां पे डिफरेंस 1 दिख रहा है, यहां पे डिफरेंस 1 दिख रहा है, यहां पे डिफरेंस भी 1 दिख रहा है, यहां पे डिफरेंस 1, यहां पे डिफरेंस ये भी 1, यहां पे कितना आ रहा है, कितना आ रहा है यहां पे ये 1 देख लो, यहां पे डिफरेंस ये 3 आ रहा है, यहां पे डिफरेंस 3, ठीक। सो जैसा आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि यहां पे जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो या तो 3 है या तो 1 है, 0 हो रहा है क्या। इसका मतलब है कि यहां पे अगर आप चलो 1 कॉइन की बात किए, 2 कॉइन की बात किए, 3 कॉइन की बात किए, तीनों में केस आपको पता नहीं चल रहा है। अगर आप चलो 4 कॉइन की बात करोगे ना, तो वहां पे भी आपको कुछ नजर नहीं आएगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि साला ऐसा कोई इवेंट ही नहीं है कि जहां पे ये क्वेश्चन जो है, जिस प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है वो क्वेश्चन सेटिस्फाई हो। इसका मतलब कि इसका मैं ऑप्शन अगर मैं बोल सकता हूं तो ऑप्शन बी आएगा, दैट इज 0। ऐसा कोई भी इवेंट नहीं है जहां पे, जो अपन हीट एंड ट्रायल में आप देख पा रहे होगे कि जहां पे इवेंट जो है इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ हेड्स और हेड टेल का जो डिफरेंस है वो होना चाहिए n-3। क्या आपको बात समझ में आया। अगर आप क्या करना, इस वीडियो को देखने के बाद 4 कॉइन की बात भी कर लेना, 5 कॉइन की बात भी कर लेना, तो आपको दिख जाएगा वो चीज, ठीक है ना। ये तो हो गया मेरे पास हीट एंड ट्रायल मेथड। अब इसके बाद हम देखते हैं
कि इसका एक्चुअली अप्रोच कैसे किया जाए इस टाइप के क्वेश्चन का, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने इसके क्वेश्चन के हिट एंड टर्ल मेथड देखा था, इसका अप्रोच देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। देखो नंबर ऑफ हेड्स मैंने ए लिया है, टेल्स बी लिया हो, कुछ भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन दोनों का जो एडिशन है, दोनों का जो जोड़ होगा वो कितना आएगा, n टाइम्स कॉइन टॉस हो रहा है, ठीक है। अभी काम करते हैं, अगर मैं इस क्वेश्चन को देख रहा हूं यहां पे, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये जो लिखा हुआ है मेरे पास, इसको हम लिख रहे हैं यहां पे, देखो a माइनस बी, ठीक है, इज इक्वल टू होना चाहिए n माइनस 3, नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल्स n माइनस 3। ऐसा भी तो हो सकता है सर कि b माइनस a इज इक्वल टू n माइनस 3 हो, ये दोनों कंडीशन पॉसिबल है ना। कहीं पे भी n की वैल्यू जो है, मतलब नंबर ऑफ हेड्स ग्रेटर हो सकता है टेल से, या नंबर ऑफ टेल्स ग्रेटर हो सकता है हेड से, तो इसलिए मैंने दोनों कंडीशन लिया हुआ है, ठीक। तो इसको एक काम करते हैं, मर्ज करते हैं, ये दोनों को मैं मर्ज कर रहा हूं, तो ये मैं लिखा a माइनस बी, ये मॉड, ये हो गया मेरे पास n माइनस 3। क्या आपको समझ में आया ये चीज, ठीक है। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 से बात करता हूं, इक्वेशन नंबर 1 से अगर मैं यहां से b की वैल्यू लिखता हूं, b की वैल्यू n माइनस a, ये देख लो, तो यहां पे अगर पुट करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा a माइनस n माइनस a, ये हो गया n माइनस 3। तो यहां पे आप देख पा रहे हो ये हो गया 2a माइनस n, ये मॉड, और n माइनस 3। अब आपको तो पता ही है कि जैसे आप मैग्नीट्यूड यहाँ पे है ना, ये मॉड को रिमूव करोगे तो ये जो क्वेश्चन है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जैसे आप रिमूव करोगे यहां से, तो ये आपको दो चीज यहां पे दिखेंगी। फर्स्ट चीज क्या दिखेगा आपको कि यहां पे अगर मैंने पॉजिटिव केस लिया हुआ है, मतलब 2a माइनस n, और ये मैग्नीट्यूड मतलब मॉड को मैंने हटा दिया, ये हो गया n माइनस 3। दूसरा केस क्या हो सकता है मेरे पास, दूसरा केस ये कि मैं अगर माइनस लेता हूं ये मॉड को रिमूव करके, तो ये हो जाएगा 2a माइनस n माइनस इज इक्वल टू n माइनस 3। चलो सॉल्व किया जाए, तो यहां पे देखो ये हो गया 2a इज इक्वल टू 2n माइनस 3, तो a इज इक्वल टू n माइनस 3/2, ये देखो, ठीक। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो आपको क्या दिख रहा है यहां से, ये माइनस 2a प्लस n इज इक्वल टू n माइनस 3, सो ये हो गया मेरे पास 2a इज इक्वल टू 3, तो a इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 3/2। ये यहां पे अपन पहुंच चुके हैं, ये दो मैंने यहां पे जो सर्कल बनाए हुए हैं, दो बॉक्स मैंने यहां पे बनाए हुए हैं, इसको आप ध्यान से देखो, आपको क्या पता चल रहा है। आपको ये पता चल रहा है कि जो हेड है मेरे पास a है, और अगर टेल की बात करें b, हो सकता था आप इसको a को यहां से रिप्लेस करते तो b के फॉर्म में आंसर आता, ठीक है ना। तो इसमें हो क्या रहा है एक्चुअल में, जो a है नंबर ऑफ हेड्स, या b है नंबर ऑफ टेल्स, ठीक, और n क्या है मेरे पास, नंबर ऑफ टॉसेस। एक बात बताओ, क्या आप ऐसा क्वेश्चन में कभी पढ़ते हो कि यहां पे नंबर ऑफ टॉसेस जो है वो 3/2 हो गया, नंबर ऑफ टॉसेस जो है मेरे पास 5/2 हो गया। फ्रैक्शंस में तो कभी नहीं होते ना, ऑलवेज इंटीजर होते हैं। मतलब क्या कि अगर मैं एक छोटा सा कमेंट लिखूं यहां पे कि भाई n की वैल्यू जो होगी वो ऑलवेज इंटीजर होगी, ऐसा बोल सकते हैं क्या। दूसरा केस, सर ये भी तो होगा ना कि जो a है मेरे पास, ऐसा आप बोलते हो कभी क्या कि जो नंबर ऑफ हेड्स है वो 1.5 है, 3/2 है, 5/2 है, ऐसा तो नहीं बोलते ना आप। तो यहां पे बोल सकता हूं कि a जो है वो भी ऑलवेज इंटीजर ही होगा। अगर अपन लॉजिक देखें यहां पे, तो ये b भी यहां पे इंटीजर होगा, ठीक। इसका मतलब है कि तीनों के तीनों इंटीजर होंगे, लेकिन इसको देख के क्या लग रहा है, इसको देख के a की वैल्यू 3/2 कभी पॉसिबल है क्या, ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकती यहां पे, क्या, नॉट पॉसिबल यहां पे ये। और अगर मैं इस कंडीशन को देखता हूं, तो चलो a की वैल्यू ठीक है, n की वैल्यू इंटीजर है, लेकिन -3/2, ये -3/2 क्या शो कर रहा है आपको, ये अगर किसी इंटीजर में फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन या एडिशन करते हैं तो क्या मिलता है आपको फ्रैक्शन ही मिलेगा ना। इसका मतलब क्या है कि ये वाला पार्ट भी यहां पे नॉट पॉसिबल है। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो यहां पे ऐसा कोई भी इवेंट नहीं हो सकता जिसके लिए द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स एंड टेल्स इज n-3। ठीक है, क्या आपको बात समझ में आई क्या। हाँ, अगर ये क्वेश्चन यहां पे कुछ n-1 होता, या n होता, n-4 होता, n-2 होता, कुछ और केस होता, तो अपन ऐसे ही सॉल्व करके देखते कि वहां पे वो केस पॉसिबल हो रहा है कि नहीं, और आपको आंसर वहां से मिल जाता। सो ये था मेरे पास क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, जिसका आंसर हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं कि ऐसा कोई भी इवेंट नहीं है जिसकी इसके सेटिस्फाई कर रहा हो। इसका मतलब कि इसका आंसर जो है होने वाला है 0, दैट मींस द प्रोबेबिलिटी 0%। ठीक, ऑप्शन बी।
ओके सो यहाँ पे हम लोग 3 क्वेश्चन डील किए इस वीडियो में और आपको होप सो बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आप वेट करिए फिर नेक्स्ट वीडियो का जहां पे हम लोग और भी बात करेंगे क्वेश्चंस की, फिर हम लोग डाइस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय क्लास, थैंक यू।